विजयानंद थेरेपी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद शाक्य है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशली ऑटिज़म बच्चे होते हैं, उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भी बच्चे ऑटिज़म हैं, उनके पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि उस बच्चे को हम कैसे हैंडल करें, उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, उसके लिए कौन-सी मेडिसिन है या कौन से उपचार अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये सीखना ज़रूरी होता है कि ऑटिज़म है क्या? और ऑटिज़म बच्चों में क्यों आता है, उसके कौन-कौन से लक्षण होते हैं और उन लक्षणों को समझना और उसके लिए जो उपचार थेरेपी होती हैं, उनके ऊपर हमें काम करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि पेरेंट्स कहीं पे भी थेरेपी के लिए जाते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि बच्चे में तुरंत ही जो उसकी समस्या है उसके ऊपर तुरंत ही मतलब कुछ तो हमें उपचार मिले या कुछ वो समस्या जल्दी से ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये एक कंडीशन है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर बच्चे के जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो बिगाड़ी आई है या जो भी उसमें रुका हुआ है, जो भी समस्या आई है तो उसके ऊपर काम करना ज़रूरी होता है। और जब आप कहीं पे भी थेरेपी में जाते हो या थेरेपी सेंटर में जाते हो तो वहाँ पे आप बच्चे की थेरेपी करवाते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट आपको 3 साल से ज़्यादा समय आपको वहाँ पे देना होता है, एक ही जगह पे। अगर आप हर महीने में, हर 2-4 महीने में आप अगर थेरेपी सेंटर बदलते रहेंगे, तो आपके बच्चे की कुछ भी समस्या का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो भी थेरेपी प्लान होते हैं, उसका असर जो होता है बच्चे के ऊपर, वो धीरे-धीरे होता है और उसके लिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको जो भी थेरेपिस्ट घर पे जो भी एक्टिविटीज़ बताते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ आप अगर करवाते हो, उसके साथ-साथ थेरेपी सेंटर में वीक में 2 डेज़, 3 डेज़ आप जा रहे हो या फिर 4 डेज़, 5 डेज़ जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो एक्टिविटी आपके बच्चे के लिए ली जा रही है, वो एक्टिविटी के थ्रू आपके बच्चे में जो भी बदलाव आपको दिखेगा, पॉज़िटिव बदलाव दिखेगा, उसके बारे में आपको ज़रूर आपके थेरेपिस्ट के साथ आपको चर्चा करनी चाहिए। अगर जो बदलाव नहीं दिख रहा है, कोई नेगेटिव बदलाव दिख रहा है, तो उसके बारे में भी आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और फिर उसके बारे में आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि पेरेंट की वो लोग थेरेपी के लिए जॉइन तो कर लेते हैं, बड़े ही मोटिवेशन के साथ आते हैं थेरेपी के लिए। लेकिन जैसे-जैसे 1-2 महीने होने के बाद वो तुरंत ही निराश होने लगते हैं या फिर उनके अंदर वो पेशेंस नहीं दिखते हैं कि जो हम बताते हैं कि आपको एटलीस्ट 3 महीने तो रुको, 3 महीने बाद आपके बच्चे के अंदर थोड़े-थोड़े जो बदलाव हैं वो आपको दिखेंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि जो प्रोटोकॉल होता है थेरेपी का वो आपको कहीं न कहीं फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे कि आप बच्चे को लेके इस सेंटर से उस सेंटर में, उस सेंटर से इस सेंटर में आप भागते रहोगे और बच्चे में कुछ भी आपको बदलाव नहीं दिखेगा और बच्चे का जो डेवलपमेंटल एज है, वो कहीं आपके हाथ से निकल जाएगा। और एक बार बच्चे का डेवलपमेंटल एज अगर निकल गया तो उसके बाद फिर ना स्पीच, ना ओटी, ना फिज़ियो कोई भी थेरेपी आपके बच्चे के लिए काम नहीं कर सकती है। तो वो आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पहले 3 साल जो का समय होता है, बर्थ से लेके 3 साल का समय जो जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड, तो इसके अंदर थेरेपी का बहुत ही अच्छा असर हमें दिखाई देता है। तो पहले 3 साल में अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ भी इम्पेयरमेंट या कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिखती है, तो आपको तुरंत ही थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक के पास जाके उसके बारे में, उपचार के बारे में आपको समझ के लेना है और वो उपचार थेरेपी आपको स्टार्ट करनी ज़रूरी होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो 3 साल से लेके 6 साल का जो पीरियड है उसमें भी थेरेपी का असर बहुत अच्छा होता है। लेकिन पहले 3 साल में जो होता है उससे थोड़ा-सा कह सकते हैं स्लाइटली कम असर हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी अच्छा असर होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पेरेंट हमेशा 10 साल तक यहाँ-वहाँ भागते रहते हैं। 10 साल बस से लेके 10 साल का जो पीरियड है उसमें बच्चा डेवलप होना ही चाहिए, ये हमारा कहना है। बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग जो भी उपचार थेरेपी होती हैं उनका जो प्रोटोकॉल होता है वो फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है। ना कि पेरेंट को ये डिसाइड खुद से नहीं करना है कि बच्चे को ओटी करवाओ, बच्चों को स्पीच करवाओ, नहीं। जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट हैं, जो भी थेरेपिस्ट हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आपका बच्चे का फ़ंक्शन क्या है, आपके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसके कौन-कौन से सिम्पटम्स बच्चा दिखा रहा है, कौन-कौन से एसोसिएट प्रॉब्लम बच्चे के अंदर दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे की थेरेपी चलती है। ना कि आप डिसाइड करोगे बच्चों के लिए कोई भी थेरेपी, क्योंकि क्या होता है आप अगर डिसाइड करोगे
तो आपको पता नहीं है कि उस थेरेपी की बच्चों को नीड है या नहीं है, या कितने सेशन की नीड है। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको हमेशा थेरेपिस्ट पे ही छोड़ना चाहिए, और थेरेपिस्ट से उसका प्लान आप लो, आपके घर पे क्या-क्या एक्टिविटी हमें करनी है और कैसे करनी है, उसके लिए कितना समय हमें देना चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको थेरेपिस्ट से आपको उसकी गाइडेंस लेनी है। हमेशा ये भी ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चे में कुछ आपको नेगेटिव भी बदलाव दिखेंगे शुरुआती के दौर में, तो उससे आपको घबराना नहीं है, ना एक तो परेशान होना है कि थेरेपी का कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या शायद थेरेपी कुछ गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं होता है। शुरुआती के दौर में थोड़ा-सा बच्चा आपको मतलब कुछ अलग सिम्पटम दिखाएगा, लेकिन धीरे-धीरे वो सिम्पटम उसके चले जाएँगे और फिर उसके अंदर एक पॉज़िटिव बिहेवियर आपको दिखने लगेगा। तो ये भी आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा यही कहना है पेरेंट्स से, अभिभावक से, कि आप लोग थोड़ा-सा पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस रखेंगे तो ही बच्चे के अंदर आपको बदलाव दिखेगा, बच्चा एक अच्छा होगा, और बच्चे के अंदर जो थेरेपी है वो कहीं न कहीं हम उसके सेशन कम कर के हम ज़ीरो के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो मेरा यही कहना है आप सभी को, और आपको अगर हमसे कंसल्ट अगर करना हो तो आप विजयानंद थेरेपी सेंटर, वाकड़, पुणे, इस एड्रेस पे आप आ सकते हो, या हमें गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, जिससे आप हमारे सेंटर तक पहुंच सकते हो और हमारी थेरेपी आप आपके बच्चों के लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू।